नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष जी अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजीटीए 3446 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनल रिजल्ट। ठीक है, उसको हम देखेंगे। मंडी सचिव को आपको दोस्तों पता है कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है जो ग्रेड 2 का है। ठीक है, उसमें कट ऑफ बहुत ही हाई है, तो इससे मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कि मैसेजेस कर रहे हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा कि ये क्या मतलब हो गया, इतना कट ऑफ जाएगा तो मेरा क्या होगा। और इसमें हम जानेंगे 55+ और 60+ के मतलब सच्चाई क्या है, एक्चुअली क्या इतना सच में जाने वाला है। और हम समझेंगे मतलब कि वो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा। यदि इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो ऑब्वियसली आपको हमेशा लगेगा कि कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये टेलीग्राम का QR कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, और ये संत जीएस एकेडमी का ऑफिशियल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ये इससे पहले मैंने एजीटीए के लिए ग्रुप को एक क्रिएट करा था, उसमें लगभग 400-500 स्टूडेंट थे। उसमें कुछ थोड़ा सा अभद्रता 1-2 स्टूडेंट कर दिए थे, इसलिए ग्रुप को मेरे को डिलीट करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए। कोई भी आगे का इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी एक जगह रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और ये संत जीएस एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप तो मस्ट ज्वाइन करिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, फ्यूचर में क्या है ना, व्हाट्सएप ग्रुप वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये वो टेलीग्राम ग्रुप हमेशा चालू रहेगा, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ये डिस्कशन ग्रुप है, बीच बीच में मैं टू वे कम्युनिकेशन करता रहता हूँ, तो आप भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रिजल्ट को लेकर एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। मैं इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, बताया भी था उसमें, और अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह मैंने ये शेयर कर दिया है। ठीक है, आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि एजीटीए का दोस्तों जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो। इसके लिए 4 मई को आप सभी को, मतलब जितने भी एजीटीए 3446 के स्टूडेंट हैं, जितना हो सके, जितना भारी से भारी संख्या में आयोग पहुँचे, ताकि वहाँ पे सचिव जी को ज्ञापन दिया जाए, ताकि जल्दी से रिजल्ट मतलब आ सके। आपको पता है कि 2700 जो वो है ना, 2700 जो 59 जो वैकेंसी है एजीटीए की, इसमें देखिए ऑब्वियसली इसका फॉर्म भरने समय तो ये स्टूडेंट मतलब कि फॉर्म भर देंगे, क्योंकि उतना जल्दी तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। लेकिन अभी अगर दबाव बनाया जाएगा थोड़ा, तो अगर जून तक भी आ जाएगा, जुलाई तक भी रिजल्ट आ जाता है, तो कम से कम 3400 जो 46 जो स्टूडेंट हैं, ये एटलीस्ट एग्ज़ाम नहीं देंगे। एग्ज़ाम नहीं देंगे तो दोस्तों ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3446 स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ये काफ़ी वो हैं स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान कर चलिए कि काफ़ी वो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट 3446 में जो सेलेक्ट होंगे, वो ऑब्वियसली उनका मार्क्स अच्छे होंगे। तो ये अगर 2759 में जाएगा तो कंपटीशन ऑलरेडी मतलब कि बढ़ेगा, इनके होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर शांतिपूर्वक तरीके से आयोग जाना है, और वहाँ पे अपनी मांगे रखना है कि हमारा रिजल्ट जल्दी जारी करो। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी 24 में आई थी, ठीक है, 24 मई में फॉर्म भराया था। ठीक है, अब देखिए ये 2025 में जुलाई में एग्जाम हुआ था, और देखिए फिर जुलाई आने वाला है 2026 का। लगभग 3 साल देखिए लग जाएंगे इस वैकेंसी को क्लियर होने में। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के लिए बात कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग लेटर सितंबर अक्टूबर अगर जितना जल्दी अगर दे देते हैं ये फाइनल रिजल्ट, तो ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि आज के डेट में 1 तारीख को ही कई सारे वैकेंसीज का नियुक्ति पत्र योगी जी मतलब बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी अगर आप चाहते हैं तो इसका हो गया जल्दी से, मतलब कि अगर इसका सब कुछ क्लियर होना चाहते हैं तो आपको भारी से भारी संख्या में देखिए आयोग चलना पड़ेगा। 4 मई को ये डेट डिसाइड है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे पहले बताया है। ठीक है, आप लोगों को एकजुट होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने हक की बात के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए और इसको हल्के मत लीजिए दोस्तों। इसे बिल्कुल आप गंभीरता से लेते हुए और आप सभी एकजुट होकर मतलब कि आप जाएँ वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा संख्या में। ठीक है, तभी जाके एक प्रभाव दिखेगा। ऑलमोस्ट 3 साल वैकेंसी को होने वाले हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसमें कोई वो नहीं है कि कोई नया नहीं है कि बहुत बड़का जल्दी से वैकेंसी क्लियर कर रहे हैं, तो आयोग पर प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। दूसरा, हम ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम मंडी सचिव कटाप को देखेंगे, क्या सीन है कटाप का, उसके हिसाब से आपको भी अंदाज लग जाएगा। देखिए यहाँ पे जनरल की जो सीटें हैं 1813 सीटें हैं। ठीक है, बाकी ये कैटेगरी वाइज है, देख लीजिएगा। 3446 टोटल सीट थे, इसमें से 689 जो सीटें थी फीमेल के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 20% लगभग रिजर्वेशन इनको मिला है, तो 20% इसमें सीट जाएगा, 20% इस कैटेगरी में से जाएगा,
20% इस कैटेगरी से जाएगा, 20% इस कैटेगरी से जाएगा, 20% इस कैटेगरी से जाएगा, ठीक है। बाकी जो और भी पीएच रख कैंडिडेट है उनका भी सीटें मतलब कि जाएंगे हर एक मतलब कि कैटेगरी वाइज, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए टोटल 1813 सीट थी, ठीक है। जनरल की जो सीटें हैं टोटल बता रहे हैं, उसमें से 20% के आसपास अगर रिजर्वेशन फीमेल को मिला है तो 362 के आसपास सीटें फीमेल के लिए है उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बचता कितना है, 1451 सीट, ठीक है। अब इसी में ओवरलैपिंग होगा। अब इसमें 1451 सीटों पे पूरा नहीं हो पाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, अदरवाइज जनरल कैंडिडेट जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखिए जब भी इसमें ओवरलैपिंग होगा 725 सीटों पे लगभग होगा ओवरलैपिंग, ठीक है। 1/2 सीट ही इसका ओवरलैपिंग, 50% सीटों पे ओवरलैपिंग करेंगे। तो जिसमें से दोस्तों अगर 725 सीटों में ओवरलैपिंग हो रहा है तो ओबीसी कैंडिडेट आपको पता है कि सबसे ज़्यादा है और सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाले भी ओबीसी के कैंडिडेट ही हैं, ठीक है। तो इसमें से मेरा मानना है कुछ एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि 400 से 500 जो स्टूडेंट हैं ये लगभग ओवरलैपिंग में जाएंगे, ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। वहीं सेम एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 725 सीट में उसी में, ठीक है, इसी सीट में जो जाएंगे लगभग 200 से 250, ये देखिए संख्या 400 हो सकता है, 410 हो सकता है, 450 हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसमें 200, 210, 215 ऐसे करके 260 ऐसे करके संख्या मतलब इनका ओवरलैपिंग में जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग जो 725 जो सीटें हैं वो जनरल के लिए ज्यों के त्यों रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें नंबर ज़्यादा वाले स्टूडेंट हो गए। देखिए 725 सीट अगर जनरल के लिए है तो भी समझ लीजिए कि बहुत सीटें हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 725 सीटों पर भी ओवरलैपिंग कराते हैं तो कट ऑफ ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का कम जाने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 1451 सीट का मैंने आपको सारा ओवरलैपिंग का खेल समझाया। इसमें देखिए आपको हो सकता है कुछ ट्रिकी है, समझ में ना आए, लेकिन सिंपल सा है कि देखिए 50% सीटों पे ओवरलैपिंग होगा, जिसमें से कि फीमेल की सीटें निकाल दी जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो 300 जो 62 सीटें हैं फीमेल की निकाल के उसके बाद जो सीटें बचती है उसका 50% पे ओवरलैपिंग होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट होंगे, ठीक है। ओबीसी के बाद 400 से 500 के आसपास होंगे स्टूडेंट और एससी के 200 से 250 स्टूडेंट मतलब कि हो सकते हैं ओवरलैपिंग में। तो इसलिए इन दोनों कैटेगरी का वो आप कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होंगे, क्योंकि वो उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो इनकम बेसिस पे है तो वो उसी में काउंट होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। उनके लिए भी सीट सफिशियंट 344 के आसपास है तो कोई इशू उतना है नहीं, ठीक है। देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट कट ऑफ के बारे में पहले बता चुका हूँ, आई टेस्टिंग ऑफिसर कट ऑफ के बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जूनियर ड्रग एनालिस्ट के कट ऑफ का हम एनालिसिस कर चुके हैं, फाइनल एनटीबी का। उसके बाद दोस्तों हम ऑडिटर 530 जो है था उसका आपको पता है कि अभी नियुक्ति पत्र इसका मिलने वाला है, ठीक है। इसका भी कट ऑफ का हम जिक्र कर चुके हैं। देखिए इधर वाले में क्या है, जितनी भी वैकेंसी थे गुने में मतलब डीबी के गुना में कट ऑफ बढ़ रही थी फाइनल में, लेकिन यहाँ पे नंबरों में बढ़ी है, या ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये मंडी सचिव का जो लेटेस्ट ये लेटेस्ट मतलब कि रिजल्ट आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। फाइनल कट ऑफ है, इसमें टोटल 134 सीट था, ठीक है। सीट बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए ये कट ऑफ देखने को आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा मिल रहा है। देखिए अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनका 56.50 गया था डीबी कट ऑफ, ये ध्यान रखेगा। एससी का यहाँ पे 51.50 गया था, ठीक है, डीबी का। एसटी की यहाँ बात करें तो 50.25 गया था और फीमेल की बात करें तो 52 मार्क्स गए थे डीबी के। लेकिन अब देखिए इंक्रीज कैसे हुए हैं, देखिए 56.5 से जनरल का देखा जाए तो यहाँ पे 63.25 यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा लगभग अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 6.5-7 नंबर के आसपास, ऐसे मोटा देख लीजिए राउंड फिगर में, तो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे डीबी कट ऑफ हाई होती है मतलब कि फाइनल कट ऑफ एकदम में इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कम से कम लग रहा है होने। अभी डब्ल्यूएस की बात करते हैं यहाँ पे देखिए 56 गया था, 56.50, यहाँ पे 59.25 गया है बस, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबीसी का भी सेम गया था 56.50, तो यहाँ पे 61 नंबर मतलब इनका गया है फाइनल में, ठीक है। एससी की बात करते तो सबसे कम मतलब एससी की यहाँ पे बढ़ा हुआ है, देख सकते हैं कट ऑफ 51.50 था, ठीक है। अब यहाँ पे 53.75 यहाँ पे गया है। तो कट ऑफ जैसे ज़्यादा कट ऑफ होती है वैसे ही कम होती है। मैं वीपीओ को अगर वीपीओ वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं इस कट ऑफ एनालिसिस को, मंडी सचिव को पर्सनली देखिए वीपीओ का भी कट ऑफ कम जाएगा। लोग बता रहे हैं कि 70-80 70-72 तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा क्योंकि उनका भी कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि उनका भी 56-57 नंबर उनका जो डीबी कट ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा। यहाँ पे एसटी की बात कर देखिए एसटी 50.25 गया था तो इनका 52 नंबर ही गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बस देखा जाए तो 1.75 मार्क्स बढ़े यहाँ पे। फीमेल में यहाँ पे लगभग
5 नंबर के आसपास इनका इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 57 नंबर हो गए हैं। फाइनल में यहाँ पे 52 नंबर इनका वो गया था, कट ऑफ गया था डीबी का। देखिए इसमें 134 सीट थी, ठीक है, 134 सीट थी तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, संभावना रहता है, सीट वगैरह मैटर करता है। हालांकि इसका पेपर थोड़ा से ठीक लेवल में था, अच्छे लेवल में था, मैं ये नहीं कह सकता कि मॉडरेट था, मॉडरेट से हल्का टफ ही था पेपर, मैंने इसका पेपर देखा था, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए कट ऑफ भी इसके फाइनल में ज़्यादा बढ़ा नहीं है। सीटें कम होने की वजह से इसका डीबी कट ऑफ भी ज़्यादा लगा है और फाइनल कट ऑफ भी ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए AGTA 3446 की फाइनल कट ऑफ की बात करो, देखिए इसमें 28.25 गया है, न कट ऑफ न ज़्यादा लगा है ना कट ऑफ बहुत कम लगा है, डीबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीबी कट ऑफ न ज़्यादा लगा है ना कम लगा है। इसका मतलब कि इसमें जो नंबर का इंक्रीमेंट होगा वो 15 से 18 नंबर के आसपास इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि देखिए 55 से 60 वाले जो बता रहे हैं ना, 55 से 60 के जो नंबर प्लस बता रहे हैं, वो एक कोचिंग के जो कोचिंग्स हैं अपने नोट्स अपने मतलब कोर्स बेचना चाहते हैं 2759 के लिए, इसलिए ऐसा रूमर फैला रहे हैं ताकि लोगों में भय का माहौल हो और नेक्स्ट स्टेप छूटे ना और फटाफट कोचिंग ले ले, उनका हो जाएगा। कुछ लड़के देखिए ये कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, कुछ लोगों को लगा देते हैं कि हर जगह जाके कमेंट करो, ठीक है, 55 प्लस रहेगी कट ऑफ, 60 प्लस कट ऑफ रहेगी, इस तरीके के मतलब इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा मतलब फैला देते हैं कि हर जगह जाके कमेंट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका कोर्स बिकता रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बढ़ेगा 15 से 18 नंबर ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सीटें भी 3446 है। अब आपको मैंने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब आइडिया लग गया होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए जनरल के जो कट ऑफ इसमें जा सकती है 44 से 46 प्लस -2 समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एससी कट ऑफ की बात करो तो 35 से 37 प्लस -2, एसटी की बात करो तो 10 से 12, 14 मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा इनका कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। ओबीसी की बात करो देखिए 40 से 42, अब एक कुछ लोग बोले कि ओबीसी का कट ऑफ 40 से 42 करने का कोई सेंस है, मैंने आपको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया कि 725 सीटों में लगभग इसके 40 to 50% के सीटों पे पता है ओबीसी कैंडिडेट ही ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, इसमें जाकर ओवरलैप कर जाएंगे। तो ऑब्वियसली यदि ये कैंडिडेट अगर जो अच्छे नंबर वाले हैं ओवरलैप कर रहे हैं 400-500 स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली इनका कट ऑफ कम जाएगा ना। और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए दोस्तों सीटें इनकी सफिशियंट है, कोई इशू नहीं है, इनको जितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए उतना मिला है, ठीक है। इनका सीटें 344 के आसपास है, कोई इनका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी जो अच्छे मार्क्स वाले होंगे मैं भी वो जनरल में उनको डाल दिया जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में तो ये भी जाएंगे, सभी कैंडिडेट अंदर ओवरलैपिंग में जाएंगे, ठीक है। तो इनके कट ऑफ में ज़्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने अप्रॉक्स एक ही रख दिया है 40-42, 40-42 प्लस -2, एक 1.5 नंबर का फर्क आपको इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं फीमेल की बात कर देगा, फीमेल 28.25 से बाहर हो गई बहुत सारी फीमेल की। देखिए पहली बात तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थी वहाँ पे, सेंटर पे आप गए होंगे, दिए होंगे पेपर, तो आपको पता होगा, मैं भी गया था, मेरे को पता है, ठीक है। और 689 इनकी सीटें हैं, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तो पहले तो ये जो थ्रेशोल्ड लेवल था, इससे मतलब कि बहुत से फीमेल बाहर हो गई, ठीक है, आधा ज़्यादा। तो अब इनका जो कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों है 33 से 35 जाएगा, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। प्लस -2 आप कर लीजिए इसमें, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि प्लस -2 भी इसमें होने वाला है। वहीं पीएच कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 20 से 22 प्लस -2, क्योंकि पीएच कैटेगरी के 14 से 15 नंबर के आसपास गया था इनका डीवी का कट ऑफ, तो इतना उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत बढ़ेगा नंबर, तो 5-7 नंबर इनका कट ऑफ बढ़ सकता है।